हाँ तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करेंगे जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इसको अपन कहेंगे प्रोडक्ट या यूवी रूल। हमने बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि किस चीज़ का क्या डिफरेंशिएशन होता है, और उसमें एक्स की पावर एन जो फंक्शन था उसको हमने एक्सप्लोर करा था। लेट मी रिवाइज। इसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी एक्स की जो भी पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे एक्स की पावर दो है तो दो आगे आ जाएगा, दो इंटू एक्स, एक्स की पावर दो में से एक कम यानी एक, यानी दो एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जैसे एक्स की पावर फोर है तो फोर आगे आ जाएगा और एक्स की पावर फोर में से एक कम हो जाएगी यानी थ्री। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और एल एन एक्स का वन बाय एक्स। मैंने बोला था ये पांच आप फंक्शंस याद रख लीजिए, बाकी का डिफरेंशिएशन आप डिराइव कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम यूवी रूल देखेंगे, यानी दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाइड हो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। दो फंक्शंस यू बाय वी रूल भी देखेंगे, दो फंक्शंस यानी डिवाइडेड हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेन रूल का बेसिक इंट्रोडक्शन आज लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूवी रूल से, यानी प्रोडक्ट रूल से। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे y है दो फंक्शंस u और v का मल्टीप्लीकेशन, दोनों फंक्शंस x में है, लेट्स से दोनों ही x के फंक्शन है, और y जो है वो दोनों का प्रोडक्ट है। y एक डिफरेंट फंक्शन है जो दो x में फंक्शंस के प्रोडक्ट से आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, y का डिफरेंशिएशन या फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानने के लिए सबसे पहले u को फिक्स कीजिए और v को डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस v को फिक्स कीजिए और u को डिफरेंशिएट कर दीजिए। यानी पहले फंक्शन को फिक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को फिक्स और पहले का डिफरेंशिएशन। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से y में ये फंक्शन गिवन है, लेट्स से y गिवन है आपको x इंटू साइन एक्स। लेट्स से x इंटू साइन एक्स जो है वो आपका y है, ये बात आपको गिवन है। x इंटू साइन एक्स जो है y है और ये चीज आपको गिवन है। तो यहां से क्या हो जाएगा, y डैश जिसका डिफरेंशिएशन x फिक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स फिक्स, और सॉरी साइन एक्स फिक्स, प्लस का निशान, प्लस का निशान। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू एक्स फिक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, प्लस साइन एक्स फिक्स और x का वन। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बहुत आसान है, पहला फिक्स दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फिक्स पहले का डिफरेंशिएशन, क्वाइट इजी। जैसे आपका फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लेट्स से एल एन एक्स। ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिक्स एल एन एक्स का वन बाई एक्स, प्लस एल एन एक्स फिक्स और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये जो भी आंसर आए, लाइक एक्स कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से वाई डैश क्या आ जाएगा, वन प्लस एल एन एक्स टू टाइम्स और इन टू में एक्स। अगर एक्स कॉमन लेंगे तो फाइनली आंसर ये आ जाएगा। इस टाइप से हमें किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है जो मल्टीप्लाई में होता है। अच्छा, जैसे कांस्टेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता इसलिए उसका डेरिवेटिव होता है बच्चों जीरो। कल हमने देखा कि y जो है अगर टू है तो y एक कांस्टेंट चीज है, और डिफरेंशिएशन का मतलब भी होता है चेंज, और कांस्टेंट चीज का मतलब भी होता है जो चीज चेंज ना हो। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा किसी भी टर्म के रिस्पेक्ट में जीरो। इसमें x ही नहीं है तो x की पावर जीरो है, ऐसा ले लीजिए, और जीरो आगे आ जाएगा, पावर जो आगे आ जाती है उसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा जीरो। जैसे एक बहुत साधारण सी बात है, एक्स स्क्वायर का होता है टू एक्स, तो थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा थ्री टाइम्स टू एक्स, है ना। अब ये आया कैसे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा आराम आराम से कर लेते हैं। वाई डैश थ्री फिक्स एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फिक्स और थ्री का जीरो और थ्री का जीरो, तो क्या हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स। ध्यान रखिए यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, थ्री अकेला नहीं है, थ्री टाइम्स है एक्स स्क्वायर, तो थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर अकेला होता तो उसका 2x होता, तो 3 टाइम्स 2x हो जाएगा, यानी 6x हो जाएगा। ये सब आगे वाला स्टेप हम आइंदा करेंगे ही नहीं। हमारे लिए क्या रूल ऑफ हैंड है कि जो भी ऐसा फंक्शन दिया होगा उसमें जो भी कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिख लेंगे और उसके साथ वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट्स इट। तो वाई डैश आ जाएगा 6x। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको लिख के दिया किसी ने, लेट से 4 sin x, तो है तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाइड sin x, लेकिन आपको 4 को एज इट इज लिखना है और sin x का केवल डेरिवेटिव ले लेना है जो कि cos x। तो ये था कि जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे जब दो फंक्शंस डिवाइड में हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे डिवाइड रूल, ठीक है, डिवाइड एंड रूल नहीं, सिर्फ डिवाइड रूल। डिवाइड रूल, क्वोशिएंट रूल, कुछ भी बोल लीजिए इसको, ठीक है। इसका फॉर्मेट होगा, दो फंक्शंस डिवाइड में होंगे, दो फंक्शंस डिवाइड में होंगे, एक u होगा एक v होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक फंक्शन क्या हो सकता है, कोसाइन फंक्शन हो सकता है, एक अलजेब्रिक हो सकता है, एक लॉगरिथमिक हो सकता है, इस टाइप से दो फंक्शंस क्या होंगे, डिवाइड में होंगे। ध्यान से सुनना इसको, ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है बच्चे को, तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए जो भी नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, एज इट इज, जो भी नीचे है उसकी पावर 2 कर दो। फिर जिसका स्क्वायर किया था उसको पहले फिक्स करना जरूरी है, उसको पहले फिक्स करना, जिसका भी स्क्वायर किया था उसको पहले फिक्स करना, v को फिक्स कर दिया, और u का करो डिफरेंशिएशन, माइनस का निशान लगाओ, u फिक्स करो और v का करो डिफरेंशिएशन। एकदम क्लियर है। इसमें मैटर करता है कि पहले किसको फिक्स करेंगे, यस, क्योंकि बीच में कौन सा निशान है, माइनस का। 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 आर नॉट सेम। क्लियर है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x अपॉन साइन x। इस एग्जांपल को मैं खुद ही कराता हूं, एक बार देखो कोड की तरफ। सबसे पहले नीचे जो भी टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स फिक्स, क्योंकि जिसका स्क्वायर किया था उसी को फिक्स करना है। साइन का जब स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर मत लिख देना, ऑपरेटर का स्क्वायर होगा। जैसे आपको कोई बोले कि रूट एक्स का स्क्वायर करो, तो ये रूट हटा के इसका स्क्वायर ऐसे नहीं करते होते, ऑपरेटर हटता है। अरे मेरी बात समझे कि नहीं समझे, जैसे कोस एक्स का स्क्वायर करना है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको क्या खोलेंगे, कोस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर का मतलब होता है फंक्शन को दो बार मल्टीप्लाई करना, कोस एक्स इंटू कोस एक्स इज नॉट कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इट इज कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स फिक्स, और एक्स का 1, माइनस का निशान, एक्स फिक्स, और साइन एक्स का कोस एक्स। तो यहां से ये क्या आ गया, क्या आ गया, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्या आ गया वाई डैश। समझ में आई। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हो आप, रूट एक्स का 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, नीचे रूट एक्स का अभी देने वाला हूँ क्योंकि मैं रूट एक्स का दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक फंक्शन लेते हैं अपन रूट एक्स, और ऊपर ले लेता हूं मैं तुम्हारा फेवरेट कोस एक्स, इसका करो। हाँ जी, सबसे पहले नीचे जो भी उसका स्क्वायर करेंगे, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x। फिर इसी को फिक्स करके कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस का निशान लगाएंगे,
क्या फिक्स कर लेंगे बोलो? कोस एक्स। और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? एक्स का करेंगे कि रूट एक्स का? मेन फंक्शन का, रूट एक्स का। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। मैं बता देता हूं कैसे होगा फिर से। किधर? हाँ, रूट एक्स। बहुत बढ़िया। ये वाई डैश। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट कैसा आया ये तो बताता हूँ। रूट एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स की पावर कितनी है इसमें? एक्स की पावर है 1/2, तो पावर आगे आ जाएगी। एक्स की पावर जो भी उसमें से एक कम हो जाएगी, तो ऊपर -1/2 है, तो नीचे कितनी हो जाएगी? 1/2। तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है। आप इसका एलसीएम लेके और सॉर्ट आउट कर सकते हो इसको। तो इट विल बी एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई 2। तो 2 भी मल्टीप्लाई कर दो, और अपॉन में एक्स रूट एक्स क्या जाएगा। इसको देख लो ये सही है क्या? इसको देख लो ये सही है क्या? इसको देख लो। ये कैसे किया? 2 रूट एक्स को सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वालियों से, तो ये आ गया। और 2 रूट एक्स, 2 भी आएगा यहाँ पे। समझे? अब मैंने आपको क्या बोला था कि उन 5 के अलावा आपको किसी का याद नहीं करना। ठीक है। अब बुक्स में दिया होता है जैसे 10x का, 10x का भी बच्चे याद करते हैं। लेकिन मान लो आप 10x का पेपर में भूल गए। 10x, 10x को डिवाइड के तरीके से कुछ लिख सकते हैं क्या? साइन एक्स बाय कोस एक्स। अभी तो y में ही बैठे हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाय कोस एक्स। यानी चाहे इसका डेरिवेटिव निकाल दो, चाहे 10x का निकाल दो, एक ही बात है। राइट? तो इसका निकाल के दिखाओ, साइन एक्स बाय कोस एक्स का निकाल के दिखाओ, फिर 10x का भी आ जाएगा तुमको। इसका मतलब हाँ, तो यहां से क्या आ जाएगा देखो। सबसे पहले जो भी डेनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर दो। क्या है डेनोमिनेटर में? कोस एक्स, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। फिर कोस एक्स फिक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स माइनस क्या फिक्स करेंगे? साइन एक्स फिक्स करेंगे, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। ठीक है। तो यहां से ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1/, कोस स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब कोट एक्स का निकाल के दिखाओ इसी तरीके से, याद नहीं करने। कोट एक्स का y इज इक्वल्स टू कोट एक्स है। तो देखो y इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा ये? साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स फिक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस का निशान, कोस एक्स फिक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। तो माइनस कॉमन ले लो, चलो यहां पे लिख लो एक बार, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? -1 में साइन स्क्वायर एक्स। शाबाश। ये क्या हो जाएगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई डैश लास्ट में। ठीक है। एक आधा और कर लो, और कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलो।
जैसे सीकेंट एक्स का निकालना है, ठीक है, और हमने रट नहीं रखा सीकेंट एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का निकालना है, तो सीकेंट एक्स को फॉर्म में लिखेंगे, हमें पता हो जिसका, 1 बाय कोस एक्स लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो y हो जाएगा 1/cos x। तो सबसे पहले cos स्क्वायर x, इधर देखते रहो थोड़ा सा, cos x फिक्स, 1 का 0, किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है। माइनस का निशान, क्या फिक्स करेंगे, 1, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो y डैश क्या आ जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देंगे फिल्टर लगा के, साइन एक्स और एक कोस एक्स उठा लेंगे, उसको लिख देंगे टेन एक्स, और फिर बचेगा 1/cos x। अरे समझ में आ रहा है इसी लाइन में, इनटू में sec x। बताओ मुझे ये समझ में आया क्या, किसका डेरिवेटिव है ये, सीकेंट एक्स का, sec x का होता है sec x tan x, sec x का क्या होता है sec x tan x। तो तुम मुझे लगता है सबके निकाल लोगे, क्वेश्चन रूल से सबके निकाल लेंगे। तो a1 a2 a3 a4 a5 के लायक हो गए हो, ठीक है। अच्छा, अब हम बहुत ही घातक रूल पढ़ने वाले हैं, जो जानने में सीखने में बच्चे को अमूमन तकलीफ हो जाती है। उसका नाम है द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लिखिए चेन रूल। चेन, ध्यान से सुनना, इसको तब यूज करते हैं जब हमारे फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। हमारे घर में फंक्शन हो रहा है, जो लोग बुला रखे हैं, उन्होंने और लोग बुला लिए हैं, वो अपना फंक्शन करवा रहे हैं, तब यूज होगा। यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तब यूज होता है, जिसका हमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा। इसके लिए एक फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला और ये सब एक लंबा मेथड कराऊंगा मैं पहले, वो सब इतना काम का नहीं है। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं शॉर्ट में, वो सब काम का है। लेकिन टू बिल्ड अप हम वो लंबा मेथड करेंगे। शुरू करें जी। देखो, जैसे हमको y दे दिया, या फिर मैं इसका पहले लिख देता हूं कि हमको जैसे dy/dx लिखना है, ठीक। सुनते जाना। तो सब हम पहले dy/dt निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हो सर, सीधा dy/dx निकाल दो ना। लेकिन निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए क्या निकालेंगे, dy/dt। उसके बाद निकालेंगे dt/dx। ये dy/dx के बराबर है कि नहीं, dt कट जाएगा। सर अभी काट दो ना सर, ऐसा नहीं। पेशेंस रखना बिल्कुल, है ना, पेशेंस रखना। इसके अपन टफेस्ट से टफेस्ट एग्जांपल ले लेंगे, पेशेंस रखना, ध्यान से सुनना क्या है ये कहानी, समझ में आई इतनी क्या। जैसे सुनना अब, जैसे हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन 2x, ठीक है। हम किसका डेरिवेटिव जानते हैं, हम किसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, 2x का या x का, साइन x का जानते थे क्या, साइन x का जानते थे, लेकिन साइन 2x का नहीं जानते, लेकिन साइन x का जानते थे, साइन 2x का नहीं जानते, ये बात है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला में देख के बताओ कि सबसे पहले हम dy dx फाइंड करना चाहते हैं, तो हम dy dt निकालें,
और फिर dt बाई डी एक्स। तो अब आपको करना है ये, लेट 2x इज इक्वल्स टू टी। क्योंकि फिर ये क्या बन जाएगा, साइन टी। क्या बन जाएगा, साइन टी। y इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन टी। अब आपको क्या क्या चीजें निकालनी है बताओ, dy बाई डी टी। अब dy बाई डी टी निकाल सकते हो बहुत आराम से। क्या हो जाएगा वो, साइन एक्स होता तो कोस एक्स हो जाता, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, cos t। तो dy बाई डी टी की तरफ बढ़ रहे हैं, डाइजेस्ट करते जाना, शुड बी cos t। व्हाई इट इज cos t, बिकॉज साइन एक्स का होता है dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में cos x। तो साइन t का हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में cos t। बहुत बढ़िया। अब हमको सिर्फ ये निकालना था क्या, dy बाई डी टी निकालना था क्या, dt बाई डी एक्स भी निकालना था, ये सुनो। तो dt बाई डी एक्स निकालने के लिए dt बाई डी एक्स, इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जैसे सुनना, y बराबर 2x को डिफरेंशिएट करना है, तो पूरी को ही करते हैं हम। ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और ये इक्वल्स टू आ जाएगा 2। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, y का dy बाई डी एक्स। और 2x का कितना होता है, अरे 2x का कितना होता है 2, x का 1, 2 टाइम्स x का 2। अरे हाँ कि नहीं, ऐसे ही पूरी इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इसका तो हो जाएगा 2, और इसका x के रिस्पेक्ट में बोलना, t का, y का x के रिस्पेक्ट में बताओ, y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, तो t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स। प्लीज डाइजेस्ट, राइटिंग इट वेरी स्लोली। तो वी गॉट dy बाई dt, and we got to multiply dy by dt with, say, dt by dx. And what is dt by dx? That is 2. Yes or no? So dy by dx will be dy by dt multiplied by dt by dx, which means this should be cos t multiplied by 2. And what was t? 2x. It should be cos 2x. Please watch this a few times and understand this. पहला सवाल, कि हमने 2x को t क्यों लिखा, क्योंकि हम sin t का डायरेक्ट जानते थे, उससे हम आसानी से dy बाई डी टी फाइंड कर सकते थे। फिर यहां से हमने क्या फाइंड किया, dt बाय डी एक्स। कैसे फाइंड किया, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ dt बाई डी एक्स टर्म आ जाएगा, और 2x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2। y लिखा होता और मैं बोलता इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, इसका तो क्या होता dy बाई डी एक्स, इसका क्या होता। कहानी में कैरेक्टर्स जो है वो ऐड होते जाते हैं, जैसे नर्सरी में क से कबूतर होता है, फिर किताब, कमल, कमला सब होने लग जाते हैं। इसी प्रकार अब हम राक्षस इंक्लूड करने वाले हैं, तो ये चेन रूल वन ऑफ देम है, इस बैरियर को जरूर पार करो। बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है और इसके बिना डिफरेंशिएशन आएगा नहीं, श्योरिटी नहीं आएगी। शीट में ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अपन एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स लेंगे जब तक आपको नहीं आ जाता। अब आप अपनी तरफ से cos 3x का करो, सेम है,
सेम है ना? cos 3x का कर डालो, शाबाश। cos 3x का कर दो, किसको टी लेट करूंगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक इसको। सबका आ गया क्या? आया? तो सबसे पहले इसको cos t बना लेता हूं, तो यहां लिख देता हूं मैंने t किसको लिखा, जल्दी फास्ट मूव करूंगा अपने हाथों को मैं। cos t का क्या होगा? माइनस साइन t, और t 3x था। ये क्या लिखा है, ये क्या है? dy बाय dt। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? dt बाय dx। तो ये आ जाएगा y डैश आ जाएगा -3 sin 3x। आर यू डन? अब हम पावर का सीखेंगे। पावर का ध्यान से सुनना, क्योंकि पावर सबसे पहले करते हैं अपन सॉर्ट आउट। ध्यान से सुनिए आप। जैसे सपोज आपके सामने लिखा गया है रूट साइन एक्स। हम किसका जानते हैं? साइन एक्स। लेकिन हम किसका नहीं जानते? रूट साइन एक्स। तो हम क्या करें? साइन एक्स को टी मान ले क्या? बिल्कुल। रूट साइन एक्स को टी मानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो लिखा ही हुआ है। मान भी सकते हो वैसे, पर आप साइन एक्स को टी मानिए। तो टी कौन हुआ? हु इज टी? साइन एक्स। साइन एक्स इज टी। इफ साइन एक्स इज टी, देन वाई इज अंडर रूट ऑफ टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे? dy बाई डी एक्स हमारा फाइंड था, dy बाई डी टी हम फाइंड आउट करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे डी टी बाय डी एक्स से। इज इट क्लियर? तो y इज इक्वल्स टू 1/2 √t। जब मैंने रूट एक्स का वो सबसे पहले दिन करवाया था, तब भी मैंने बोला था कि उसको आप माइंड में रखना कि रूट एक्स का होता है 1/2 √x। आज भी करवा दिया है। इसका तो ये हो गया। ये क्या है? dy बाय डी टी है। ये क्या है? dy बाय डी टी। और हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई डी टी बाय डी एक्स। तो x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो यहां तो कोस एक्स आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? बस हो गए, बस हो गए। तो 1/2 √t multiplied by cos x. And who was t? Who was t? Sin x. तो 1/2 √sin x into। कुछ क्लियर हुआ? एक और करके दिखाओ। इस बार मैं लॉगरिथमिक फंक्शन में कोई फंक्शन डाल देता हूं। जैसे मैंने डाल दिया ln sin x। ln x का तो पता था, लेकिन ln sin x का नहीं पता। तो किसको t मान लेंगे? sin x को। समझ गए तुम? तो सबसे पहले सीधा ही लिख देता हूं ln t, लार्सन एंड टूबो। ln t, इसका क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी क्या हो जाएगा गाइस? 1/t। एंड हु इज sin x? t। तो देन cos x विल बी dt ओवर dx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, ठीक है। dy बाई डी टी यानी 1/t को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एंड व्हाट वाज t? sin x। तो ये क्या आ जाएगा? cot x। प्लीज वॉच इट।
इजी है क्या? तो इजी है। ओके, रूट साइन एक्स का भी निकाल डाला ना तुमने। सबसे पहले हम किसी पावर का करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं कोई, जैसे इरिटेटिंग है वो, मुश्किल नहीं है। जैसे sec x है, तो इसको बच्चों अभी अभी हमने 1/cos x लिख के और डिवाइड रूल से किया था, लेकिन अपने दिमाग को और चैलेंज करते हैं। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, cos x की पावर -1। मन कर गया भैया हमारा। तो cos x की पावर 1 का तो हमें आता है, cos x की पावर -1 का हमको नहीं आता। क्या करें जी? cos x को क्या मान लेते हैं, t। तो sin x क्या हो जाएगा, माइनस का dt/dx। ये इतना समझ में आया जी? t की पावर -1, व्हाट इज t की पावर -1? -1 t की पावर -2। हाँ जी, -1 पावर आगे आ गई, जो भी पावर है उसमें से एक कट गया, -1/t²। और इनटू में dt/dx विच वाज sin x, राइट। तो -1/t², t क्या था, हु वाज t, cos x। तो -1/cos²x, एंड उसका हो जाएगा माइनस sin x। यहां पे देखो, तो ये क्या आ जाएगा, sin x अपॉन cos²x, और ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, tan x sec x। तो sec x का आपने पहले भी निकाला था, sec x tan x, और sec x का आप अब भी निकाल रहे हो, sec x tan x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर बड़ी इरिटेट कर देगी आपने अगर ये नहीं समझा तो। देखो देखो ध्यान से, sec x था, हमें पंगे लेने हैं। हमने पहले भी कर लिया इसका, sec x का क्या था, 1/cos x। हमारा मन नहीं माना, हमने कहा इसको ऐसे करेंगे, cos x की पावर -1 लिखना पड़ेगा। cos x की पावर -1 का नहीं आता हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, t की पावर -1 करना पड़ेगा, t की पावर -1 करना पड़ेगा, -1 आगे आ जाएगा, t की पावर कितनी हो जाएगी, इसको -1/t² लिखें। आपको याद ही होना चाहिए, यहां से भी 1/x का कल मैंने आपको बताया था -1/x²। तो 1/cos x का क्या हो जाएगा, -1/cos। ऐसे भी सोच सकते हो, पर खैर उसके बाद में dt/dx क्या करना था इसके साथ, दैट वाज -sin x, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब ये सब नहीं करना पेपर में, अब मैं तुम्हें शांति वाली चीज देता हूं, रेडी हो, पकड़ना जरूर पड़ेगा उसको, और फिर मैं मुश्किल मुश्किल फंक्शन दूंगा, उड़ा देना एकदम। स्टार्ट करें। आपको क्या करना होता है इस टाइप की पढ़ाई में, आपको क्या करना होता है कि मैं जैसे बोलूंगा ना अभी वैसे ही बोलना है, पीछे पीछे वैसे ही इसको रीड करना है। जैसे पहला न्यूमेरिकल हमने लिया था sin 2x, सभी बच्चे ध्यान से कैच करेंगे, एकदम अटेंटिव होके बैठेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने लिया था sin 2x का, ध्यान सुनो। साइन ऑफ एनी एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ऑफ दैट एंगल। जैसे साइन एक्स का होता है कोस एक्स, साइन पी का हो जाएगा कोस पी, अगर पी के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका हो जाएगा कॉस ऑफ दैट एंगल।
अब वो एंगल अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है तो उसको और डिफरेंशिएट करेंगे और एक चेन चला देंगे मल्टीप्लाई की। ये 2x क्या डिफरेंशिएबल है x के रिस्पेक्ट में? 2x का डिफरेंशिएशन हो सकता है x के रिस्पेक्ट में? कितना आएगा? 2। तो यही आंसर होता है। 2 cos 2x, right? Let's start again. Sine of any angle is cos of that angle as a derivative. चेन चलानी, मल्टीप्लाई. That angle is differentiable. So 2x का क्या हो जाएगा? 2. That's it. What? cos 3x का बताओ इसी तरीके से. वापस वही सारे सवाल कर रहे हैं. cos of any angle is minus sine that angle. That angle is differentiable. Yes. That is 3. 3 minus 3 sin 3x. सर आपने जब cos x का हम सीधा कर रहे थे सर, तब आपने हमें ये सब क्यों नहीं बोला? तो बोला था, तुम्हें सुना नहीं? नहीं नहीं, पक्का नहीं बोला था, लेकिन तुम्हें कैसे नहीं सुना? cos x का क्या था? माइनस साइन एक्स, और फिर x का और करना था x के रिस्पेक्ट में 1. 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, तो 1 हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, भी हम यही कर रहे थे, लेकिन दिख नहीं रहा था. इजी इजी चीजें कर रहे थे. बुक्स में ना ऐसे फॉर्मूला बहुत सारे हैं कि 10x का बताओ, हमें कुछ भी याद नहीं करना. याद करो तो अच्छी बात है, लपक के कर दोगे. नहीं याद कर सकते तो डिराइव कर सकते. वो 5 याद रखने. ई बार एक्स का ई बार एक्स, एल एन एक्स का 1/x, कोस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स. जिसके साथ सी है ना कोई ट्रिक बता रहा हूँ, उसका माइनस आएगा डिफरेंशिएशन. जैसे कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. आपने निकाला है आज. कोट एक्स में भी तो सी है, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स. घर पे करके लाओगे तो ये हो जाएगा. कोसेक एक्स का मैंने नहीं कराया है, सबके साथ माइनस आएगा. एनीवेज, समझे? पक्की बात है, समझ गए? ओके. अब तुम मुझे ये बताओ, अगला एग्जांपल क्या लिया था मैंने, बताओ. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल रूट साइन एक्स. ध्यान से देखो, ध्यान से, बोर्ड पे पूरा ध्यान लगा दो. सबसे पहले पावर को ही ढूंढते हैं. इधर से चलते होते हैं. वैसे इतना बड़ा फंक्शन मैंने अभी तक दिया नहीं, अगर दे देंगे बाद में, तो जैसे राइट करते हैं, राइटिंग जैसे कर उर्दू के अलावा राइटिंग करते हैं, वैसे चलते हैं. सबसे पहले चपेटे में क्या आ गया? रूट. तो रूट साइन एक्स, रूट ऑफ एनीथिंग विल बी 1/2 रूट ऑफ दैट थिंग. रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. प्लीज फोकस. रूट इज वन ऑफ द पावर. तो सबसे पहले पावर का, रूट का 1/2 पावर ही तो है वो एक तरीके से. सबसे पहले पावर का, फिर जिसकी पावर थी उसका, और किसकी पावर थी? ये साइन एक्स की, इसका कोस एक्स. ये आंसर हो जाएगा. लेट्स प्रैक्टिस मोर. अगला एग्जांपल क्या था? ln साइन एक्स. log of anything is 1 by that thing. that thing का और कर दो, cos x. that thing is sin x ना, sin x का और कर दो, तो it should be what is it true? You getting some points here. अगला बताओ. secant x को 1 by cos x लिखा था.
ये थोड़ा इरिटेट करेगा। कोस एक्स की पावर -1, सबसे पहले पावर का व्हाट इज दैट, -1 आगे आ जाएगा। कोस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -2। सबसे पहले पावर का एक्स की पावर -1 का क्या होगा, -1 आगे, एक्स की पावर -2। अब जिसकी पावर है उसका, और एक्स के साथ ऐसा करते थे ना तो 1 हो जाता था वो, एक्स क्यू अगर, लेकिन कोस एक्स का क्या हो जाएगा, -sin एक्स। दिस शुड बी sin एक्स ऑन कोस स्क्वायर एक्स। और कोई एग्जांपल दिया था नहीं? तुम्हें ये तरीका पसंद आई, फुल पसंद? अब मुझे बताओ इसका रूट ऑफ, चलो आसान आसान, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्वाइट इजी। देखो मेरे बात सुनो, चलो मैं कर देता हूँ, देखते रहो, सुनते रहो, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कि भाई पावर खोल लो, बेचारे बच्चे बन के पावर खोल लो, खोल दी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कर दिया, ठीक है। एक मोदी जी का बड़ा फेमस मीम वायरल है, ए का होल स्क्वायर करते हैं तो ए का ही स्क्वायर मिलता है, बी का अलग इंडिविजुअली करते हैं तो सिर्फ बी का मिलता है। ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, मोदी जी कह रहे हैं ए स्क्वायर मिलेगा, मोदी जी मैथ कर रहे हैं। फिर मोदी जी कह रहे हैं कि बी का करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मोदी जी कह रहे हैं बी स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करते हो ना, तो मोदी जी कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा 2ab का टर्म मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मोदी जी यहाँ पे बेवकूफ है क्या, उनके लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको पता है, वो कहना चाह रहे हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्लब्ड होना एक स्ट्रेंथ बनता है। वो ये कहना चाहता है कि एक इंडिविजुअल अकेला अपना स्क्वायर हो रहा था, वो कह रहे हैं मैथ्स में नहीं जा रहा हूं मैं एक पॉलिटिशियन हूं, वो एक स्क्वायर ही बनता था, वो बी भी अपना स्क्वायर हो जा रहा था, वो बी स्क्वायर ही बनता था। लेकिन जब ये दोनों मिलके स्क्वायर हुए तो ये अपने अपने स्क्वायर तो हुए ही, साथ में 2ab भी लाए। वो नैतिकता के स्वरूप में कह रहे हैं। जो उनके हेटर हैं, जो मीमर हैं, वो बनाते रहते हैं कि मोदी जी देखो कह रहे हैं एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है, बताओ मिलता है कि नहीं मिलता है। खैर, ये वो स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल। इसको डिफरेंशिएट कर दो जी, ये तो सिखाया हुआ है जी, 4x³ प्लस 8x। इसमें भी किसी को दिक्कत हो रही है क्या जी, अरे सबका इंडिविजुअली कर सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी बालक को। इसमें 4x कॉमन ले लो, 2x² प्लस, अरे 4x प्लस 2, डन। अब सर ये आपने चेन रूल में क्यों सिखाया, ये तो आप पहले सिखा चुके हो, तो आ जाओ। देखो सबसे पहले करते हैं पावर का, पावर कितनी है, 2, पावर का हो गया। फिर इसका नहीं करना, पावर का करते टाइम फंक्शन का नहीं करना, फिर इनटू करके किसका करना है, जिसकी पावर थी, किसकी थी, इसकी थी। इसका क्या करेंगे, 2x, x² का 2x और 2 का 0, तो यही आ जाएगा एक लाइन में, वेरी पावरफुल। x² का 2x प्लस 2 का, इसको रिपीटेडली दोबारा देख लेना घर जाके लेक्चर को, A5 करने से पहले, 2 करके इंटू 3 करके जो भी है इंटू 2 करके, तो तुम्हें जल्दी जल्दी क्लिप हो जाएगा क्या कहा था, जहां जहां अटको वहां पे स्लो कर देना, समझ गए ना।
कोई मुश्किल दो भाई। जैसे एक बार तुम था तो मैं चेक कर लेता हूँ पहले, फिर दूंगा। ठीक है, ln रूट एक्स, क्या करना चाहिए, यहां से स्टार्ट करेंगे। ln ऑफ एनीथिंग इज वन बाय ऑफ दैट थिंग। ग्रेट। नाउ दैट थिंग इज डिफरेंशिएबल। व्हाट इज दैट? व्हाट इज द आंसर? ग्रेट। व्हाट इट? तो आ जाओ, बढ़ाते रहते हैं। ln अंडर रूट साइन 2x, 1 बाय साइन 2x द रूट जी, फिर साइन 2x द कोस 2x दी। ln ऑफ एनीथिंग इज वन बाय दैट थिंग का, और साइन ऑफ एनी एंगल का कोस ऑफ दैट एंगल। अब भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि दैट एंगल का, और ये फाइनल आंसर हो गए। समझ में आई? समझ में आई? ओके। अब मैं एकदम आपके जो काम आने वाली चीज है, इसको फंक्शन को बढ़ाते जा सकते हो आप जैसे। चलो मैं ऐसा डाल देता हूँ इसको। चलो एक बार साइन स्क्वायर एक्स का तो कराऊं पहले तुमको। साइन स्क्वायर एक्स का बताएं जी। सबसे पहले पावर, 2 पावर है तो 2 आगे आ जाएगा, जिसकी पावर है उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा। साइन एक्स की पावर कितनी थी? ऐसे ही पढ़ सकते हैं ना इसको, साइन एक्स की पावर 2। सबसे पावर साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स। तो इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, और कल हम चेन रूल को फिनिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। आपके फादर आ गए हैं क्योंकि